अब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब सभी ब्रजवासी 56 व्यंजनों को लेकर के गोवर्धन पर्वत पर पहुंचे, इधर इंद्र ने सोचा जो हर वर्ष ब्रजवासी मेरी जय जयकार करते हैं, इस बार क्यों नहीं आए। अपने दूतों को भेजा और कहा कि जाकर के देख कर के आओ कि इस बार ये ब्रजवासी कर क्या रहे हैं और मेरी पूजा करने अब तक क्यों नहीं आए। तब इंद्र भगवान ने अपने कुछ दूतों को भेजा। जब वह गए तो वह क्या देखते हैं कि ब्रजवासी तो सभी एकत्रित होकर के गोवर्धन पूजा की बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। वही सारा वृतांत उन्होंने जाकर के किसको कह सुनाया, जाकर के इंद्र को कह सुनाया कि इंद्र, आपके जो ब्रजवासी थे सब की सब आज कहां गए हैं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करने, और आपको तो वह भूल गए। इंद्र को बड़ा ही गुस्सा आया और अपने गुस्से के प्रकोप से उसने क्या किया, अपने दूतों को यह आदेश दिया कि ब्रजवासियों को पानी के साथ बहा दिया जाए। 7 दिन तक ऐसी मूसलाधार वर्षा होनी चाहिए कि 1 मिनट भी वो बंद नहीं होनी चाहिए। ऐसी मूसलाधार वर्षा हुई कि 1 दिन भी बंद नहीं हुई, 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई। सारे ब्रजवासी घबरा रहे हैं और कहने लगे, अरे कन्हैया, ये तूने क्या कर दो, देख इंद्र ही हम पर क्रोधित है गयो है। हमने वाकई जय जय ना करी ना, या के ताई वो हम पे अपना प्रकोप कर रहे हैं। अगर हम वाकई जय जय के ताई जाते तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। सभी ब्रजवासी, इतना पानी ही पानी हो गया, सब बहने लगे, सोच रहे हैं क्या करें। अब कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया तू ही कुछ हल निकाल। तब श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया, अपनी कन्नी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया और सभी जितने भी उनके सखा थे, ग्वाल बाल थे, जितने भी ब्रजवासी थे, सब की सब पहुंच गए कन्हैया के पास। अरे हमारा कन्हैया ये अकेले नहीं कर सकता है, चलो सब उसकी सहायता करने। सबके सबों ने अपनी अपनी लकड़ियां लगा ली, सबों ने गोवर्धन पर्वत को उठाने में सहारा दिया। पर गोवर्धन पर्वत कोई किसी के सहारे से उठ सकता था? नहीं, सिवाय भगवान श्री कृष्ण में ही ये चमत्कार था कि वह उस पर्वत को उठा सकते थे। अब इतना समय बीतता जा रहा है पर बारिश नहीं बंद हो रही है। जितने भी प्रयास थे इंद्र के, उसने सारे प्रयास कर लिए, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, पर ब्रजवासियों को जरा से भी तकलीफ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनके साथ हमारे भगवान श्री कृष्ण थे। जब इंद्र हार मान गया तो समझ गया कि ये कोई और साधारण व्यक्ति नहीं है। ये कौन है? स्वयं जगत पिता जगदीश्वर नारायण है। अब अपनी गलती के लिए वह बड़ा ही ग्लानि महसूस कर रहा है। इंद्र सुरभि गाय का दूध लेकर के आया, भगवान से क्षमा याचना करने लगा, भगवान का अभिषेक करने लगा। पर जानते हैं भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। क्यों कर दिया? कुछ ही श्लोकों में इंद्र ने उनसे विनती की थी, क्षमा मांगी थी, तो इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया। जबकि ब्रह्मा जी ने कई श्लोकों में भगवान की स्तुति की थी, तब भी भगवान ने उनको क्षमा नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि
ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष तक श्री कृष्ण भगवान को उनके सखाओं से, उनके ब्रजवासियों से, उनके लकुटी दुपटी बछड़ा इन सब से 1 वर्ष के लिए दूर कर दिया था। और इंद्र ने जो किया उससे क्या हुआ कि सभी ब्रजवासी और सबके सब सखा एक साथ एकत्रित होकर के थे, सब जगह एक ही जगह इकट्ठे थे। तो इसलिए इंद्र को भगवान ने क्षमा करा और कहा कि देखो इंद्र, ये वर्षा करना, अच्छी वर्षा करना, ये तुम्हारा स्वभाव है और ये जो आपको प्राप्त होता है वो किससे? हमारे आदेश से ही तो तुम ऐसा करते हो, ये तुम्हारा कर्म है। वर्षा करना तुम्हारा कर्म है। पर इस बात का ये अभिमान हो जाना कि जब तक मैं वर्षा नहीं करूंगा, जब तक ब्रजवासियों की यहाँ फसल नहीं होगी, उनके अच्छी खेती नहीं होगी, तो ये तुम्हारा अभिमान बहुत गलत है। और तुम्हारा ये अभिमान चूर करने के लिए ही मैंने ये गोवर्धन पर्वत की लीला प्रारंभ की थी। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।